विज्ञान में तेजी से हो रही तरक्की विलुप्त हुई ऐसी कई प्रजातियों को वापस धरती पर लाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठ सकते हैं, कुछ नैतिक सवाल भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कोलोसल बायोसाइंसेज वूली मैमथ के अलावा तस्मानियन टाइगर को भी फिर से साकार करने की तैयारी में है। इस जीव को थैलेसाइन या तस्मानियन वुल्फ भी कहा जाता है, तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा विलुप्त जीव है जो किसी जमाने में तस्मानिया द्वीप समेत ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में विचरण करता था। वो एक धारीदार कुत्ते की तरह दिखता था, जिसके बड़े जबड़े थे, पीला फर था जिस पर काली धारियां थी, छोटी और मोटी टांगें थीं और एक लंबी बाल रहित पूंछ थी। तस्मानियन टाइगर कुत्ते जैसा दिखता था, लेकिन कुत्तों से उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। तस्मानियन टाइगर एक शर्मीला जानवर था जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। कई बार घबराहट से भी उसकी जान चली जाती थी। उसकी प्रजाति के करीबी रिश्तेदार मांसाहारी मार्सुपियल्स थे, जैसे तस्मानियन डेविल्स और कोल्स। बाकी मार्सुपियल प्राणियों की तरह वो भी तस्मानियन जो टाइगर है वो भी अपने बच्चों को पेट से जुड़े पाउच में रखते थे, जैसे आपने कंगारू को देखा होगा। तस्मानियन टाइगर आज विलुप्त हो चुके हैं। आखिरी तस्मानियन टाइगर की 1936 में एक चिड़ियाघर में मौत हो गई थी। लेकिन कोलोसल बायोसाइंसेज तस्मानियन टाइगर को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए वापस लाने की तैयारी में है। वैसे ऐसी ही कोशिशें कई और शोध संस्थान और बायोटेक कंपनियां भी कर रही हैं। एक और जीव जिसे फिर से धरती पर लौटाने की तैयारी है वो है डोडो। डोडो एक अजीब सा दिखने वाला, विचित्र सा दिखने वाला पक्षी था जो हिंद महासागर के द्वीपीय देश मॉरिशस में पाया जाता था। 17वीं शताब्दी तक डोडो को देखा गया और उसके बाद वो विलुप्त हो गया। दरअसल दुनिया के दूसरे देशों से आए जहाजी अपने साथ कई चूहों जैसी प्रजातियां लेकर मॉरिशस आए, कई और जानवर लाए जिन्होंने वहां का जैव संतुलन बिगाड़ दिया। इसके अलावा बाहर से आए लोगों ने डोडो का काफी शिकार भी किया। डोडो इंसानों के डर से भागते नहीं थे, इसलिए उनका शिकार आसान हो जाता था। और मॉरिशस में बाहरी लोगों के आने के कुछ ही दशक के अंदर ये खूबसूरत पंछी विलुप्त हो गया। कोलोसल बायोसाइंसेज में डेनमार्क में सुरक्षित रखे डोडो के अवशेषों से मिले डीएनए से उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस तैयार कर लिया गया है। इसके बाद इसे डोडो की सबसे करीबी पक्षी प्रजातियों के जीनोम के साथ मिलाकर देखा जाएगा और यह तय किया जाएगा कि उनमें क्या बदलाव किए जाएं कि डोडो को तैयार किया जा सके।